गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज लेसन 5 उत्साह कविता का अर्थ समझेंगे। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत जो कविता है उत्साह, कवि ने इस कविता में बादलों को क्रांति का सूचक माना है और वह बादलों का आह्वान कर रहा है कि बादल अलसाए और सोए पड़े लोगों में उत्साह का संचार करें। कवि कहता है कि बादल गरजो, हे बादलों घोर गर्जना करो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ होता है बादल। कवि कहता है हे बादलों, तुम इस गगन को अर्थात आसमान को चारों ओर से घेर लो, अर्थात तुम आसमान पर आच्छादित हो जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर। तो कवि बादलों को कहता है कि तुम काले और घुंघराले हो और बहुत सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पनाओं की तरह हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में विद्युत की शोभा छुपी हुई है। तुम कवि हो जो नवीन कविता का निर्माण करके संसार में परिवर्तन लाते हो, नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे हृदय में वज्र की ताकत है, वज्र की शक्ति छुपी हुई है। तुम एक कवि की भांति नूतन यानी नवीन कविता की संरचना करो। बादल गरजो, हे बादलों तुम गर्जना करो, वर्षा करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल, विकल यानी व्याकुल, उन्मन यानी आलस्य से भरे हुए। कवि बादलों से कहता है कि हे बादल, ये जो विश्व के सकल जन है, सकल यानी सारी जनता, सारे लोग, निदाघ यानी गर्मी से जल रहे हैं, अर्थात विश्व के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल हैं और आलस्य से भर गए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम अज्ञात दिशा से आते हो और अनंत आकाश में छा जाते हो। तुम अज्ञात दिशा से आओ और इस अनंत आकाश पर छा जाओ। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और इस जलती हुई धरती को अपने जल से शीतलता प्रदान करो, अर्थात सोए पड़े आलस्य से भरे लोगों में तुम नई चेतना भरो। हे बादल गर्जना करो। हमारी दूसरी कविता है अट नहीं रही है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अटना मतलब हटना, यानी कवि की जो आँखें हैं वो फागुन के महीने की सुंदरता की ओर से हट नहीं पा रही हैं। फागुन की जो आभा है अर्थात सुंदरता है, वह प्रकृति में ही समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि फागुन के महीने से कह रहा है कि फागुन का महीना कि तुम कहीं सांस लेते हो
और तुम्हारी सांसों की वह महक घर घर में भर जाती है। अर्थात फागुन के महीने में चारों ओर सुंदर पुष्प खिल उठते हैं और जब मंद मंद बहती हवा उन फूलों से टकराती है तो उन फूलों की खुशबू हवा के साथ दूर दूर तक घरों में भी पहुंच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम आसमान की ऊंचाइयों में खो जाना चाहते हो। तुम अपने परों को फैलाने लगते हो। अर्थात आसमान में फागुन के महीने में पक्षी उड़ने लगते हैं, उनका कलरव चारों ओर गूंजने लगता है। बच्चों, इन चारों पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति की व्यापकता का भी वर्णन किया है। उसने बताया है प्रकृति व्यापक है, सर्वत्र फैली हुई है। तो फूलों के महकते फूलों के माध्यम से और आसमान में उड़ते पक्षियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति की व्यापकता को भी चित्रित किया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कवि कहता है वह फागुन की ऐसी सौंदर्य भरे रूप से आँखें हटाना तो चाहता है, लेकिन चाहकर भी वह अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहता है फागुन के महीने में पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते लगने लगते हैं। पेड़ों की जो डाल हैं वो लाल हरे पत्तों से लद जाती हैं और लताएं पुष्पों से भर उठती हैं, जिन लताओं को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपने उर में अर्थात हृदय में पुष्पों की सुगंधित माला को पहना हुआ है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी जगह जगह प्रकृति की शोभा जो है वह बिखरी हुई है, जो प्रकृति में स्वयं ही नहीं समा पा रही है।